ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक तालाब था। गांव के लोग इस तालाब का उपयोग नहाने, कपड़े धोने और तैरने के लिए करते थे। ये तालाब गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पीने का पानी भी मिलता था और अन्य काम भी होते थे। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि तालाब का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि न तो गर्मी ज्यादा थी और न ही कोई पानी निकाल रहा था। धीरे धीरे तालाब का सारा पानी खत्म हो गया। जब उन्होंने तालाब के बीच में देखा तो वहां एक बड़ा सा गड्ढा था। एक लड़का उस गड्ढे के अंदर जाकर देखना चाहता था कि पानी कहाँ गया और यह गड्ढा अचानक कैसे आया। लड़का गड्ढे के अंदर गया और उसे एक लंबा रास्ता दिखा। धीरे धीरे नीचे जाने पर उसने देखा कि वहां एक साधु महाराज बैठे हैं। लड़का थोड़ा चौंक गया और साधु महाराज से पूछा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप यहाँ कैसे आए? साधु महाराज ने कहा। मैं यहाँ एक बड़े राक्षस को रोकने के लिए बैठा हूँ। वह इतना बड़ा है कि सारा तालाब का पानी पी सकता है और सबको खत्म कर सकता है। उसे रोकने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन समय के साथ मैं कमजोर हो गया हूँ। मुझे तुम्हारे गांव वालों की मदद चाहिए। लड़का तुरंत बाहर जाकर गांव वालों को साधु महाराज के बारे में बताता है। गांव वाले साधु महाराज के पास आते हैं और पूछते हैं कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। साधु महाराज ने कहा। तुम सब लोग तालाब के किनारे एक घेरा बना दो और जब मैं कहूं तो तालाब में यह दवाई डाल देना। जैसे ही राक्षस पानी पिएगा वह मर जाएगा, लेकिन जब तक मैं न कहूं कोई भी तालाब का पानी इस्तेमाल नहीं करेगा। गांव वाले तालाब के किनारे घेरा बना देते हैं। लड़का फिर से साधु महाराज के पास जाता है और पूछता है। आप राक्षस को रोक रहे हैं तो पानी कैसे पी गया? साधु महाराज ने बताया। वह अभी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि मेरी कैद से बाहर निकल सके, लेकिन मैं कमजोर हो चुका हूं, इसीलिए वह तालाब का पानी पी सकता है। मैं अपनी शक्तियों से तालाब को फिर से पानी से भर दूंगा और जब वह फिर से पीने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। साधु महाराज ने अपनी शक्तियों से तालाब को फिर से भर दिया और गांव वालों ने घेरा बना लिया। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने सोचा कि थोड़ा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब पानी कम होने लगेगा तो दवाई डाल देंगे। लेकिन जब उन्होंने पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया तो पानी बहुत तेजी से कम होने लगा। जो लोग उस समय पानी में थे वे घबरा गए और बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन असफल रहे और पानी के साथ बह गए। गांव वाले साधु महाराज के पास गए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। मैंने तुम्हें कहा था कि पानी का इस्तेमाल मत करना, लेकिन तुमने किया। अब मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अब पूरे गांव को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तुम लोग जल्दी यहां से निकल जाओ और तालाब के पास कभी मत आना। साधु महाराज गायब हो गए और गांव वाले परेशान हो गए कि अब तालाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गांव में पानी की कमी होने लगी और उन्होंने फैसला किया कि वे गांव छोड़ देंगे और किसी दूसरी जगह नया गांव बसाएंगे। वह लड़का जो साधु महाराज से मिला था यह जगह छोड़ना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि वह किसी तरह से उस राक्षस को खत्म करेगा। वह किसी साधु की तलाश में निकल पड़ा जिसे उस शैतान के बारे में पता हो कि उसे कैसे खत्म किया जाए। वह लड़का अपने गांव को बचाने के लिए किसी अन्य साधु की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर भटकने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि रात वहीं बिताई जाए। गुफा में प्रवेश करते ही उसने देखा कि एक साधु महाराज हवा में तैर रहे थे। लड़का उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला। महाराज, मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने गांव को बचाना है। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। लड़के ने अपनी सारी परेशानी साधु महाराज को बताई। साधु महाराज ने उसकी बात सुनकर कहा। मुझे पता है उस शैतान को कैसे रोका जा सकता है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, तभी तुम अपने गांव को बचा पाओगे और शैतान को हमेशा के लिए खत्म कर सकोगे। हाँ महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें पहाड़ के पीछे जाना होगा जो यहां से कुछ ही दूरी पर है। वहां तुम्हें एक पेड़ मिलेगा। उस पेड़ के नीचे एक धनुष रखा हुआ है। तुम उसे तभी उठा सकते हो जब तुम्हारे इरादे नेक हों। उस धनुष में दिव्य शक्ति है जिसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक हैं, इसलिए तुम उसे उठा सकते हो। लड़का धनुष की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक गिरा हुआ पेड़ मिला जो उससे मदद की गुहार कर रहा था। लड़के ने पेड़ को उठाकर फिर से लगा दिया।
आगे बढ़ते हुए उसे एक आदमी मिला जो अपना सामान नहीं उठा पा रहा था। लड़के ने उसकी मदद की और उसका सामान उठाकर उसके साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी ने कहा, तुम यहीं रुक जाओ और मेरा सामान यहीं उतार दो। लड़के ने वैसा ही किया और फिर आगे बढ़ गया। अंततः वह पेड़ के पास पहुंचा और धनुष को उठा लिया। वह धनुष लेकर साधु महाराज के पास लौट आया। साधु महाराज ने कहा, तुमने रास्ते में एक पेड़ और एक थके हुए आदमी की मदद की। ये तुम्हारी परीक्षा थी। साधु महाराज लड़के के साथ उसके गांव गए। वहां पहुंचकर साधु महाराज ने उसे धनुष दिया और कहा, तुम्हें बस अपने आप पर यकीन करना है। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तीर चलाना है। लड़का डरते हुए बोला, मैं कैसे कुछ कर सकता हूं? मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं है। तुम्हें बस अपने आप पर यकीन करना है। जब मैं कहूंगा तब तीर चलाना। साधु महाराज उसे राक्षस के पास ले गए। लड़का डर गया, लेकिन साधु महाराज ने उसे हिम्मत दी। लड़के ने धनुष उठाया और साधु के कहने पर तीर चलाया। तीर राक्षस को लगा और वह मर गया। गांव वाले बहुत खुश हुए और साधु महाराज और लड़के का धन्यवाद किया। गांव का तालाब फिर से भर गया और लोग उसका इस्तेमाल करने लगे।